एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। हाबील हार कर भी जीत गया और काबिल जीत कर भी हार गया, क्योंकि असली जीत ताकत में नहीं, दिल की पाकीज़गी और अल्लाह के डर में होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, पहले नबी हैं जिनकी जिंदगी हमें सिखाती है, गलती हो जाए तो मायूस मत हो, बल्कि अल्लाह की तरफ लौट आओ, क्योंकि उसकी रहमत बहुत वसी है। यही है पहला किस्सा, पहला नूर, एक ऐसी शुरुआत जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर लिख दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें कई अहम सीखें मिलती हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा इंसानी तारीख का पहला और बुनियादी बाब है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया है। इस वाक़ये में अल्लाह ताला ने इंसान की हकीकत, उसकी कमजोरी, उसकी ताकत और उसके मकसद जिंदगी को बहुत ही हिकमत भरे अंदाज में बयान किया है। सबसे पहली और अहम सीख जो हमें इस किस्से से मिलती है वो है इल्म की अहमियत। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया तो उन्हें चीजों के नाम और इल्म सिखाया। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि इंसान की असली बढ़ाई उसकी दौलत, ताकत या शक्ल में नहीं, बल्कि उसके इल्म में है। इल्म ही इंसान को फरिश्तों से भी अफजल बनाता है। दूसरी बड़ी सीख है तकब्बुर की बुराई। अल्लाह ने फरिश्तों को हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सबने फौरन मान लिया, लेकिन इब्लीस ने घमंड किया और इनकार कर दिया। उसने खुद को आदम से बेहतर समझा और यही घमंड उसकी तबाही का सबब बना। इससे हमें ये सबक मिलता है कि घमंड इंसान को हक से दूर कर देता है और आखिरकार उसे जिल्लत में डाल देता है। तीसरी अहम बात है गलती करना इंसानी फितरत है, मगर तौबा करना उसकी खूबी है। हजरत आदम और हजरत हवा से जन्नत में एक गलती हुई, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को माना, शर्मिंदा हुए और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि गलती करना बुरा नहीं, बल्कि गलती पर अड़े रहना बुरा है। जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है। इसके अलावा इस किस्से में शैतान के धोखे से बचने की ताकीद भी की है। इब्लीस ने हजरत आदम और हवा को बहका कर जन्नत से निकलवाया। यह हमें याद दिलाता है कि शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, इसलिए हमें हर वक्त होशियार रहना चाहिए और अल्लाह की हिदायत पर चलना चाहिए।